नमस्कार दोस्तों। देखो, आज मैंने एक टू ब्लॉक सिस्टम लिया है और इस टू ब्लॉक सिस्टम में मैंने 2 kg और 3 kg के ब्लॉक लिए हैं। और ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच में रफनेस है म्यू इक्वल टू 0.2 kg। अब हम सपोज इस नीचे वाले ब्लॉक को यहाँ पे जिस सरफेस पे रखा है, नीचे वाला ब्लॉक मतलब ग्राउंड वाली सरफेस, उसको ले लेते हैं स्मूथ। ठीक है। और इस ब्लॉक को ऐसे खींचें कुछ फोर्स लगा के, सपोज दिस इज 10 न्यूटन। ठीक है, कोई भी फोर्स ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है जब हम दो ब्लॉक सिस्टम लेते हैं जिनमें रफनेस कुछ दे रखी हो। इसके बाद धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे और अच्छे दूसरे केसेस भी पढ़ेंगे, 2 ब्लॉक से 3 ब्लॉक सिस्टम भी पढ़ेंगे, 4 ब्लॉक सिस्टम भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत यहाँ पे होती है केस 1 से। और इस केस 1 में सिंपलेस्ट चीज़ें हैं। मतलब हमारे पास दो ब्लॉक है जिनके बीच में रफनेस कुछ है और नीचे वाली सरफेस स्मूथ है। ये रफ भी हो सकती है, ये वो दूसरा केस मानेंगे। और जैसे यहाँ पे नीचे वाले ब्लॉक पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऊपर भी लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल केस 1 बहुत ही सिंपल लिया है हमने। अब धीरे धीरे इसकी सिंपलिसिटी को हम कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो ये टू ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, टॉपिक लिख देता हूं दोस्तों। टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम में फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं कि एक ब्लॉक को खींचने से दूसरा ब्लॉक उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है या नहीं। और स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको मूव कराने के लिए लेके जा रहा है आगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है या अलग है, वो चेक करेंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाएं बस, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि अगर ये दोनों साथ में चल रहे होते, अगर ये दोनों साथ में चल रहे होते तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन होता डेफिनेटली। कॉमन एक्सेलरेशन होता तो वो कैसे निकालते? कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं। तो दोस्तों, एक्सटर्नल फोर्स निकालना बहुत आसान है। अब इन दोनों ब्लॉक को मान लिया कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं। सबसे पहले अभी पता नहीं कि ये चल रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि ये साथ में चल रहे हैं पहले, क्योंकि ये तरीका है सॉल्व करने का। आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट द इजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस, वी हैव टू कंसीडर दिस दैट ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर बाय अप्लाइंग 10 न्यूटन ऑन लोअर ब्लॉक। अब देखो, 10 न्यूटन का फोर्स इस पूरे सिस्टम पे क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ नेट फोर्स यहाँ पे हो जाएगा 10 न्यूटन। अब देखो, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। और ये जो फ्रिक्शन, ये वाली कॉन्टेक्ट सरफेस है दो ब्लॉक 2 kg और 3 kg के बीच में, ये हमारी रफ है। तो ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा जो कि एक्सेलरेशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो नेट फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन नेट फोर्स क्या होता है? m × a के बराबर। ठीक है। मतलब अब इन दोनों को ब्लॉक को हमने एक ही सिस्टम में लिया तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 kg इंटू एक्सलरेशन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से ए आ जाएगा हमारा 10/5, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब अगर दोनों साथ में चल रहे होते तो दोनों का एक्सलरेशन क्या होता? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अभी ये पता नहीं है कि दोनों साथ में चल रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 2 kg वाले ब्लॉक का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लूंगा कि वो इसके साथ जा रहा है या नहीं। तो 2 kg वाले ब्लॉक का मैंने अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कुछ ऐसे। 2 kg ले लिया ऐसे। ठीक है। अब देखो, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम में जब आपने देखा कि 10 न्यूटन को हम लोअर ब्लॉक पे लगा रहे हैं कुछ ऐसे। ठीक है। तो 3 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। और 2 kg वाले ब्लॉक पे कैसे लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि 2 kg और 3 kg के बीच में जो फ्रिक्शन है वो एक्शन रिएक्शन है। अगर 3 kg वाले को आप एक्शन बोल देते हो तो 2 kg वाले बन जाता है कैसा? ये वाला फ्रिक्शन जो बनेगा वो क्या बन जाता है? रिएक्शन बन जाता है। और एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg का हम बना लिए हैं, तो आपको पता चल रहा है कि इसका जो नेट फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो 3 kg और 2 kg के बीच में लग रहा है। अब ये नेट फोर्स कितना होना चाहिए अगर दोनों साथ में चल रहे हैं? तो m × a के बराबर। तो Fr होना चाहिए हमारा m × a, मतलब 2 × a। कितना है? 2। 2 के बराबर, 2 × 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ये ब्लॉक साथ में चल रहे होते तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रहा होता? 2 kg वाले ब्लॉक पे 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता। लेकिन अब ये चेक करते हैं कि ये 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग सकता है कि नहीं, बिना रिलेटिव मोशन के, बिना स्लाइडिंग के। तो उसके लिए देखो, स्लाइडिंग भी जब भी चेक की जाती है तो वो कैसे चेक की जाती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से चेक की जाती है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे 2 kg और 3 kg के बीच में, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू × n। तो म्यू कितना है 2 kg और 3 kg के बीच में? 0.2।
और जो एन लगेगा 2 kg और 3 kg के बीच में, वो 2 kg का वेट होगा एक्चुअली। 2 kg का वेट होगा। 2 kg का वेट कितना हो जाएगा, 2 × जी। जी को 10 ले लेंगे तो 20, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन का। तो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा 4 न्यूटन है। और कितना फोर्स चाहिए इसको चलाने के लिए, 4 न्यूटन। तो दोनों इक्वल है कहीं ना कहीं। अगर देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आता ये वाला फोर्स, तो ये साथ में चल रहे होते हैं। कम या इक्वल आता तो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये इस वर्ज पे ही है, दोनों इक्वल ही है। तो इसका मतलब दोनों साथ में जाएंगे। और कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा 2 न्यूटन का, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा 4 न्यूटन का। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और ये ले लेते हैं हम केस सेकंड। सेकंड वाला केस थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो सेकंड केस में मान लेते हैं कि हमारे पास में दोनों ब्लॉक में, सिस्टम तो यही है, लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स हम अपवर्ड ब्लॉक पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पेज चेंज करके आपको बता देता हूँ। तो देखो ये है हमारा कुछ दूसरा केस। केस सेकंड हम ले लेते हैं। पहला हमने समझ लिया है, दूसरा केस समझेंगे। दूसरे केस में क्या है फ्रेंड्स, दूसरे केस में ये है कि हमारे पास जो ब्लॉक है 2 kg का, वो 3 kg पे रखा है कुछ ऐसे। अब हम जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो 2 kg पे लगा रहे हैं ऊपर। मतलब 3 kg पे नहीं लगा रहे नीचे, ऊपर लगा रहे हैं 2 kg पे। बाकी सिस्टम में सारी चीज़ें सेम ही है। जैसे यहाँ पे 3 kg को हमने स्मूथ सरफेस पे ही रखा है इधर। और 2 kg और 3 kg के बीच में रफनेस मतलब कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 0.2 है म्यू। ये हमारा म्यू कितना है, 0.2 ही है। सिस्टम वही है, बट हमने फ्रिक्शन को जो अप्लाइड फोर्स है उस 10 न्यूटन को ऊपर वाले ब्लॉक पे शिफ्ट कर दिया है। अब देखो होगा क्या कि जब 10 न्यूटन से हम ऊपर वाले ब्लॉक को खींचेंगे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों साथ में जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है एक तो चीज। दूसरा ये हो सकता है कि 2 kg वाले ब्लॉक का अगर 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, हम पुल कर रहे हैं, तो 2 kg ज़्यादा आगे निकल जाएगा, 3 kg थोड़ा पीछे रह जाएगा, तो स्लाइडिंग हो जाएगी। तो अब ये चेक करना है कि ये स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर, या फिर दोनों साथ में जा रहे हैं। तो देखो मैं आपको सबसे पहले एक तरीका वही बताया था, कॉन्सेप्ट यही है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मेथड समझ लो। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दोनों साथ में जा रहे हैं या नहीं। उसके लिए आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा पहले कि भाई मान लेते हैं दोनों साथ में चल रहे हैं। तो दोनों साथ में चल रहे हैं सपोज, तो साथ में चलेंगे मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों को एक सिस्टम में मान के कॉमन एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स अगेन जो होगा दोनों के लिए, वो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन का। और बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो 10 न्यूटन का फोर्स ही हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा M × A। एम हो जाएगा 3 + 2 5। ए हमारा यहाँ से आ जाएगा 10 + 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन सेम ही आएगा कॉमन। लेकिन सवाल ये है कि 2 kg वाले ब्लॉक को अगर हम देख रहे हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो 2 kg वाले ब्लॉक पे कुछ ऐसे फोर्स लग रहे होंगे। मतलब 2 kg वाला ब्लॉक पे ऊपर से इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, और इसको 3 kg वाला ब्लॉक फ्रिक्शन लगा के ऐसे रोकेगा। और 3 kg वाले ब्लॉक पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन के, मतलब इस लेफ्ट वाले फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से राइट में फोर्स लग जाएगा कुछ ऐसे। ओके, अब देखो, अब दोनों साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा इस पे 3 kg वाले ब्लॉक पे, वो इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेके जाएगा। तो क्या ये इतना कैपेबल है, वो चेक कर लेते हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स है, वो क्या हो जाएगा 3 × A। ए कितना है हमारा 2, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि इसको साथ में चलाने के लिए 6 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए। लेकिन भैया लिमिट चेक करो पहले, 6 न्यूटन क्या इतना लिमिट मिल पाएगा, इतना फ्रिक्शनल फोर्स मिल पाएगा 2 kg और 3 kg के बीच में। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सिस्टम का ऊपर से। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आएगा 2 और 3 kg के बीच में, वो आएगा μ × n। मतलब 0.2 एन हो जाएगा, 2 का वेट 20, तो ये 4 न्यूटन ही आ रहा है। तो ये तो लिमिट से भी ज़्यादा फोर्स हो गया। मतलब इन दोनों को साथ में चलाने के लिए 6 न्यूटन का फोर्स चाहिए, जो इसकी लिमिट से ज़्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब स्लाइडिंग हो रही होगी, क्योंकि भाई लिमिट क्रॉस कर दी ना इसने। अब लिमिट क्रॉस कर दी है, तो दोनों स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। अब जैसे ही स्लाइड करेंगे तो डेफिनेटली इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट होगा। लेकिन सवाल ये है कि एक्सेलरेशन इनका अलग अलग कितना है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 4 न्यूटन से ज़्यादा तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा अगर म्यू के होता तो। लेकिन यहाँ पे म्यू सेम ही है, म्यू एस म्यू के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और यहाँ पे जो हम निकालेंगे वो μs × n से ही आ जाएगा सीधा।
तो 2 kg का जो एक्सेलरेशन आएगा वो हम निकाल सकते हैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना के। अब हमें ये पता चल गया ना कि 6 न्यूटन फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए ये स्लाइड कर रहे हैं। इसलिए स्लाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगा। 2 kg वाले ब्लॉक का देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना के, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स हो गया, इधर से हो गया हमारा कितना, कितना लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही लगेगा 4 न्यूटन का। ओके, तो इसका नेट फोर्स कितना होगा, 10 - 4 इक्वल टू 6। और ये हो जाएगा 2 × ए के बराबर, तो ए हो जाएगा यहाँ से 6/2, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए का एक्सेलरेशन मतलब 2 kg वाली ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम, अगर सेम वे में अगर हम 3 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक्सेलरेशन निकालें, तो यहाँ पे जैसे 4 न्यूटन लग रहा था, ये भी 4 न्यूटन लगेगा इधर। और ये 4 न्यूटन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स का काम करेगा, मतलब 3 × ए के बराबर हो जाएगा। ए डैश मान ले इसको, एक्सेलरेशन को, तो ए डैश हो जाएगा हमारा 4/3। ओके, तो 4/3 क्या हो जाएगा, कितना होगा बोलो, 4/3 हो जाएगा 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे अलग अलग एक्सेलरेशन हमारे आ जाएंगे। चलो, तो इसमें हमने देखो क्या देखा, एक सिंपल दो केस लिए थे हमने जिनमें नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया था पहले तो, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले ब्लॉक के अलावा ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया था हमने यहाँ पे। तब देखा था कि कौन सा ब्लॉक किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, कब दोनों साथ में जा सकते हैं। दोनों केसेस को सॉल्व करने का तरीका सेम था। अब इसमें थोड़ा सा केस में चेंज कर सकते हैं कि हम नीचे वाले ब्लॉक में जो 3 kg का ब्लॉक जो ग्राउंड के साथ में कांटेक्ट है उसको रफ मान लें, या फिर 3 ब्लॉक का सिस्टम ले लें, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना दें। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो इसके कमेंट करके प्लीज़ हमारा हौसला अफजाई करिए। हमें ये बताइए कि भाई हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो समझ में आ रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर आप कमेंट में बताते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आगे हमारा जो टॉपिक होगा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब इसका जो थर्ड केस होगा उस केस में हम नीचे वाले सरफेस को भी रफ मानेंगे, और फोर्थ केस में हम 3 ब्लॉक सिस्टम लेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और ये हम पढ़ के आगे के नए टॉपिक भी हम धीरे धीरे एनएलएम के स्टार्ट करेंगे। और ऐसे हमारा फ्लो बन जाएगा, सारी फिजिक्स को हम ऐसे फिंगर टिप्स पे आपको रटवा देंगे। तो भैया देखो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और हमारा हौसला बढ़ाइए प्लीज़। तो थैंक यू सो मच।